चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम 20 दिनों में 40 नंबर की तैयारी कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो है, सबसे ज़्यादा इसका वेटेज है, एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आ गई है, आप लोगों को पता होगा। तो उस वैकेंसी में हमें 40 नंबर पर सबसे पहले फोकस करना है और उस 40 नंबर को हम 20 दिनों में कैसे कवर करें। और 20 दिनों में ये मान के चलिए 20 टॉपिक ही ऐसे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब 40 में से लगभग 38 क्वेश्चन उन्हीं 20 टॉपिक से आएंगे और 20 टॉपिक की तैयारी आपकी 20 दिनों में हो जाएगी। अब उसे हम कैसे करते हैं, अब अपन देखते हैं उसके सिलेबस के हिसाब से। किसी भी एग्जाम को फोकस करना है तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस देखना चाहिए। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस किस में से आएंगे। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले मान के चलिए कि श्रृंखला, जिसको अपन बोलते हैं सीरीज पे से क्वेश्चंस आते हैं। सीरीज पे से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कुछ नंबर दे दिए 2 4 6 में 8। अपने को देखना है कि इसमें क्या रिलेशन है आपस में, अगला अंक क्या आएगा। इस तरह से अगला देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। तो वर्गीकरण में वही है, 4 चीज़ें दे देंगे हमें, 4 नाम कोई से भी दे देंगे, 4 ऑब्जेक्ट दे देंगे। उसमें से हमको निकालना है उसमें से कि कौन सा जो अलग है, वो वर्गीकरण में आएगा। कोडिंग डिकोडिंग में हमें कुछ अल्फ़ाबेट से कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी और हिंदी वर्णमाला से आ जाएगी, कैसे भी आ सकती है। वो कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान होती है, इतनी टफ नहीं होती है। आप वो सब बातें छोड़ दीजिए, ये मान के चलिए कि 20 दिनों में आपके 40 नंबर कवर हो जाएंगे। इसके बाद आप देखिए ब्लड रिलेशन, आप लोगों को पता होगा, जिसे बोलते हैं ब्लड रिलेशन। इस पे से बहुत से आसान से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आते हैं, आपके काका का बेटा का भाई आपका क्या लगेगा, आपके बुआ का भाई का लड़का आपका क्या लगेगा। इस तरह से रहते हैं। इसमें भी कोई ज़्यादा टफ नहीं थे, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना होता है, अपनी फैमिली के ऊपर लेना होता है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड पर लेना होता है। बहुत आसान ईजी तरीके से आपके क्वेश्चन हल हो जाते हैं। इसके बाद आप 5वां टॉपिक देख लीजिए, दिशा व दूरी। इस पर से दिशा में दूरी पर से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कोई बोल देता है कि पूर्व में 5 किलोमीटर चला है, उसके बाद फिर दाहिने मुड़ा 6 किलोमीटर चला, फिर ये चला। इस तरह से आपको किस दिशा में जा रहा है, कितने किलोमीटर चला है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। वो भी बहुत आसान से होते हैं, इस पर हमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर इसका आता है सीटिंग अरेंजमेंट, आपने सुना होगा सीटिंग अरेंजमेंट में वही 4 दोस्त एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ए बी के बाएं बैठा है, बी सी के दाएं बैठा है। इस तरह से बोल देंगे, हमें उसको एडजस्ट करना है, उसे व्यवस्थित करना है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कैलेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। कैलेंडर पे से भी क्वेश्चन आते हैं, तिथि दे देते हैं कि 26 मार्च 1995 कौन सा दिन था। हमें डिफाइन करना है कैसा होगा, कौन सा दिन होगा, उसे कैसे निकाल सकते हैं हम। वो भी बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं, ज़्यादा फार्मूले कुछ नहीं है, जो होगा बिल्कुल बेसिक से आपको आसान तरीके में समझाया जाएगा। और देखते हैं हम, इसके बाद हमारे पास आता है घड़ी और दर्पण। घड़ी में दे देते हैं, जैसे ये घड़ी दे दी उन्होंने 12:06:03:09, ये दे दिया उन्होंने 12:15। अब ये बता दिया 12:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, हमें ये डिफाइन करना है। इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। दर्पण दे देंगे, ऐसा कुछ भी लिख देंगे, ए बी सी डी, कुछ भी XYZ, और दर्पण इस तरह है तो इसका क्या प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। और देखते हैं अपन कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन देते हैं, गणितीय संक्रियाएं। इसके बाद कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन देते हैं, जैसे कुछ भी दे देंगे आपको और उसमें आपको डिफाइन करना है कि बीच में कौन से आएंगे साइन, तो उसको बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। या क्रियाएं समझ लो आप, क्रियाएं बोल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे 12 × 3 = 4, 12
भागे 3 बराबर 4। अब यहाँ पर ऐसा दे देंगे 12, यहाँ पे दे देंगे आपको स्टार जैसा लगा देंगे 3 बराबर 4। तो अपने को यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा ये हमको यहाँ पर देखना है, इस तरह से निकालना है। पर यहाँ पर 2-3 नहीं रहते और ज़्यादा रहते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एक चिन्ह को बताएगा। इसके बाद देख सकते हैं अपन लुप्त संख्या ज्ञात करना। लुप्त संख्या ज्ञात करना, लुप्त संख्या में ये भी आसान से सीरीज से रिलेटेड, ये लुप्त संख्या कोई अलग नहीं है। इसके बाद अपन देख सकते हैं टॉपिक है वर्णमाला, वर्णमाला पर आधारित। वर्णमाला पर आधारित में अल्फ़ाबेट के ऊपर दे देंगे हमें कि कैसे क्वेश्चन आना है। ये सारे अल्फ़ाबेट पर रिलेटेड है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जिसे बता देंगे अल्फ़ाबेट में ए का स्थान कौन सा है, या ए और बी के बीच में, ए और डी के बीच में कितने लोग हैं, इस तरह से। आप देखिए इसके बाद हमारे पास आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पासा। पासा भी इतना आसान है, उसके थोड़े से 1-2 ऐसे रूल हैं, बस आप वो देख लेंगे तो देखते ही आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, उसमें कोई टफ नहीं है, कुछ नहीं है। आप देखिए वेन आरेख, वेन आरेख, वेन आरेख पर से भी बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम आपको पूरे डायग्राम बनाकर दिखाएंगे, तब आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे, बिल्कुल टफ नहीं है। बस आप तो ये मान के चलिए कि 20 दिनों में आपके 40 नंबर पक्के रहेंगे। और फिर कई वर्षों से चला आ रहा है ये कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष। और ये मानिए बहुत आसान तरीका है इसका भी, अभी अपन देखेंगे निष्कर्ष। इसके बाद हम देख सकते हैं अपने पास अच्छा टॉपिक है डिक्शनरी, इसको बोलते हैं शब्दकोश। शब्दकोश, डिक्शनरी में हमें देखना नाम किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, मतलब दे देंगे कि जैसे सचिन, सुमित और शेखर। अब अपने को देखना है इसमें कि कैसे नंबर आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। तो जरूरी नहीं है हमें सिर्फ शुरू का अल्फ़ाबेट देखना है, शुरू के अल्फ़ाबेट के साथ पूरा हमें कैसे इसको काउंट करना है, किस तरह से अरेंज करना है, ये हमें शब्दकोश में देखना है। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी आसान सा है, वो डायग्राम के बाद जब आपको सामने रहेगा, डायग्राम बनेगा तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ऐसे में उसे आप डिफाइन कर नहीं पाऊंगा इतने अच्छे से। आप डायग्राम के साथ देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे। मैट्रिक्स बहुत आसान है, आपने देखा होगा शायद पिछले जो आपने क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इस तरह से बना रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा, इधर भी कुछ चलते हैं, इस तरह भी चलते हैं, और इन दोनों का ऐसा ऐसा इस तरह से करके इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों का जो रेशियो लेकर के चलते हैं, वो यहाँ पर उसका मैट्रिक्स में आता है। ये भी कोई टफ नहीं। इसके बाद 17वां टॉपिक अपने देखिए आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना आपने देखा ही होगा, आकृतियों की गणना कई वर्षों से आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये दिया था उन्होंने हमें, ये दे दिया है, इसमें अब हमें गिनना है कितने वर्ग हैं, बस वर्गों की संख्या को काउंट करना है इस तरह से। इसमें भी कोई टफ नहीं है। और देखिए 18वां टॉपिक हमारा घन और घनाभ, घन व घनाभ। घन और घनाभ पे से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बहुत आसान से आते हैं, वो देखा जाएगा। और अपना एक टॉपिक है न्याय निगमन, जिसे अपन सिलोगिज्म बोलते हैं, सुना ही होगा तुम्हें, निगम। और अंतिम हमारा जो टॉपिक है कथन व पूर्व धारणा, पूर्व धारणा है, तो हम इसे भी देखेंगे। तो ये मान के चलिए कि 20 दिनों में आपके 40 नंबर पक्के करना है, और मुझे जैसे जैसे समय मिलता रहेगा, वैसे लगभग कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लासेस देते रहें हम लोग, और देते रहेंगे क्लासेस। 20 दिनों में 40 नंबर आपके पक्के मान के चलिए, ठीक है। थैंक यू।